हम लोग बात कर रहे थे अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में, तो आज उसका सेकंड पार्ट चालू होगा। क्या? कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये सेम जो उसी जैसा है जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज का फर्स्ट, वो क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट था। सेम उसके जैसा है, उसके जैसे अंक इसमें दिए गए होंगे, उसके जैसे उसमें सीरीज चलेगी और उसी की तरह से हम लोगों को क्या है, आंसर छांटना है। तो सबसे पहले मतलब आपको नंबर तो पता ही होंगे, जो कल दिए थे वही तो नंबर होंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग सिर्फ डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जांपल लिखा है उसमें, इसमें क्या दिया गया है, स्टडी को इस नाम से प्रदर्शित किया गया, मतलब स्टडी का कोड ये दिया गया है, तो अदर का कोड क्या क्या होगा ये पूछा गया है। तो जिस तरह से इसमें सीरीज लगी थी वही सीरीज इसमें लगेगी। कैसे पता करें, कैसे क्या लगा, इसमें पहला अक्षर क्या है, इसमें पहला अक्षर क्या दिया गया है, इसमें पहला अक्षर दिया गया एस, तो इसमें पहला अक्षर एस दिया गया है और इसमें पहला अक्षर आर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि एस का नंबर जो था वो कितना था, एस का नंबर था 19 और आर का नंबर कितना 18 और टी का नंबर कितना होता है 20, यू का नंबर कितना होता है 21 और यहाँ पे यू का नंबर कितना होता है 21, टी का नंबर 20, डी कितना होता है 4, ई कितना होता है 5, वाई कितना होता है 25, एक्स कितना होता है 24, आई कितना होता है 9, जे कितना होता है 10, एम कितना होता है 14, एम कितना होता है 13, जी कितना होता है 7, एच कितना होता है 8। अब इसमें देखेंगे कौन से क्या कितना बढ़ा कितना घटा। तो यहाँ से एस था और यहाँ आर है, तो यहाँ मतलब एस का नंबर था 19, यहाँ 18, तो यहाँ एस से आर तक पहुंचने में क्या हुआ, मेरा एक माइनस हो गया, माइनस हुआ एक। अब क्या करें, अब ये टी है, टी से यू में पहुंचे तो क्या हुआ, एक प्लस हो गया हमारा, इसको भी यहां से हटा देते हैं। टी से यू पहुंचने में क्या हुआ, एक प्लस हो गया। ठीक, अब क्या बोला, यू यू से टी में पहुंचने में क्या हुआ, एक माइनस। अब हमें क्या पता चल रहा है इससे, इसमें कौन सी सीरीज लागू हो रही है, पहले -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, ऐसे करके सीरीज लागू हो रही है। देखो डी डी से कहां पहुंचे, ई में, तो डी कितना था 4, ई कितना है 5 +1 हुआ। अब बाई से कहां पहुंचे, एक्स में -1 हुआ। अब आई से कहां पहुंचे, जे में +1 हुआ। अब एम से कहां पहुंचे, एम में -1 हुआ। अब जी से कहां पहुंचे, एच में +1 हुआ। कौन सी सीरीज लागू हो रही, -1 +1, ये सीरीज लागू हो रही है। तो पूछा क्या गया था, हमारा पूछा गया था अदर पूछा गया था, इसका कोड पूछा गया था, इसका कोड क्या होगा। तो वही सीरीज यहां लागू करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले इसमें हुआ था -1, सबसे पहले -1 हुआ था, तो यहां भी -1 करना पड़ेगा। तो ओ का कोड, ओ का नंबर कितना होता है, ओ का होता है 15, टी कितना होता है
टी होता है 20, एच कितना होता है 8, ई कितना होता है 5, आर कितना होता है 18। भाई सीरीज लागू करनी है कि कैसी -1 + 1 जो यहाँ लागू हुई थी भाई यहाँ करना है। तो ओ कितना है 15, तो इसमें -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। 14 पे मेरा नंबर कितना आता है n। अब क्या करना है +1 करना है +1। 20 में +1 किया कितना हुआ 21। 21 पे क्या आता है u। अब क्या -1 h का कितना है 8। 8 में -1 किया कितना हुआ 7। 7 का कितना होता है g। e में +1 किया कितना हो गया 6। क्या हो गया f। r में -1 किया कितना बचा 17। 17 होता क्या q। हमारा यही आंसर हो गया। नोट करो। देखिए आपके सामने 2 और एग्जांपल रखे हुए हैं। हमने इसलिए रोक के लिखा है क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है, वीडियो बहुत लंबा होता है, तो लिखने से ये है थोड़ा वीडियो छोटा हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी आएगा अच्छे से। देखिए इसमें क्या है, इसमें लिखा है बकेट। बकेट का कोड हमें ये दिया गया है, बकेट का कोड ये दिया गया है, बोनस का कोड पूछा गया है। तो देखिए बकेट में कितने अक्षर दिए गए हैं, बकेट में दिए गए हैं 6 अक्षर। अब इसमें कितने दिए गए देखो 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12, मतलब एक एक अक्षर का यहाँ 2 2 हमें कोड मिल रहा है। क्या एक एक अक्षर का 2 2 कोड हमें देना है। तो कैसे देंगे, ये है बी। बी कितने नंबर पे आती है 2 नंबर पे आती है। अब यू कितने पे आता है 1 नंबर पे आता है, वो 21 नंबर पे। सी कितने पे आता है 3 पे। के कितने पे आता है 11 पे। ई कितने पे आता है 5 पे। टी 20 पे। वैसे ए 1 पे, सी कितना आता है 3 पे, टी कितने पे आता है 20 पे, वी कितने पे आता है 21 पे, और बी कितने पे आता है 22 वो 2 पे, नहीं ये आता है 22 पे, ये वाला भी ये आता है 2 पे, ये आता है 4 पे, ये आता है 10 पे। जे एल हो गया कितने पे, एल हो गया 12 पे, डी 4 पे, एफ 6 19 21। अब देखते हैं ये क्या दिया गया बी। बी के यहाँ 2 कोड दिए गए होंगे, बी के बी कोड यहाँ क्या दिया गया ए और सी, मतलब बी का सबसे पहले इसमें बी में इसमें क्या करेंगे, पहले एक माइनस करेंगे फिर एक प्लस करेंगे, मतलब -1 और +1 की सीरीज लागू हुई है इसमें, ठीक है। पहले बी में -1 किया फिर +1 किया, बी में -1 किया क्या आया ए, फिर +1 किया क्या आया सी। वैसे यू में क्या किया, पहले -1 किया फिर +1 किया, -1 किया तो क्या आ गया टी, और +1 किया क्या आ गया बी। तो ऐसी पूरी सीरीज जो है पूरे में लागू हुई है, पूरी बकेट जो दी गई है इसमें पूरे में लागू हुई है। और भाई सीरीज जो है इसमें भी लागू होगी, किसमें बोनस में। तो बोनस में पहले क्या करना है, यहाँ क्या दिया गया बी दिया गया, बी में क्या करना पहले -1 करना फिर +1 करना। पहले -1 करेंगे क्या हो जाएगा ए, फिर +1 करेंगे क्या हो जाएगा सी। अब क्या ये क्या है ओ का होता कितना है, ओ कितने नंबर पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे। 15 नंबर में क्या आता है, जब इसमें -1 करेंगे क्या हो जाएगा 14। 14 पे क्या आता है एन, फिर +1 करेंगे, +1 करेंगे तो हो जाएगा 15 +1 कितना हो जाएगा 16। 16 पे क्या आता है पी। इसके बाद क्या है एन, एन में -1 करेंगे, एन होता कितना है 14, एन में -1 करेंगे 13, तो 13 पे कितना 13 को आता क्या 13 पे आता है एम। वैसे ही और क्या करेंगे +1 -1 हो गया, +1 और 1 करेगा, एन में +1 करेंगे क्या हो जाएगा 15। 15 क्या होता है ओ। अब ये यू में पहले क्या करेंगे -1 करेंगे, यू में -1 करेंगे, यू होता क्या कितना,
यू होता है 21, 21 का -1 20, 20 का टी, फिर 21 में +1 करेंगे क्या हो जाएगा 22, 22 में होता क्या बी, एस -1 करेंगे, एस होता कितना 19, -1 करेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 में क्या आएगा आर, फिर 19 में +1 करेंगे 20, 20 पे क्या आएगा टी। ये हमारा हो गया बोनस का आंसर। कोड कुछ भी बोल लो, देख लो ना समझ में आए तो बाद में कमेंट करके बताना। देखते हैं क्या तीसरा एग्जांपल। तीसरे एग्जांपल में क्या दे रखा है हमारा, इसमें देख रहे हो सेंटेंस वगैरह, सेंटेंस जैसे दिए रखे हैं। सेंटेंस जो दिया गया है क्या मोहन इज नॉट वेल, मोहन इज नॉट वेल का कोड इसमें जो इधर दिए गए हैं इनमें ये कोड दिए गए हैं, हर एक सब सेंटेंस के इधर कोड दे रखे हैं। तो इसमें क्या मैच करना है हमें, कौन सा कोड किस में मैच कर रहा है। और तो उनके जो क्या दिया गया है यहाँ पे आंसर दे रखे हैं, ये जो है ये आंसर क्या क्वेश्चन दे रखे हैं ये वाले। अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नॉट क्वेश्चन दिया गया है, नॉट का कोड कौन सा होगा। अब इसमें अब यहाँ देखेंगे सेंटेंस में कि नॉट जो है कौन से सेंटेंस में आया है। अब यहाँ देखा मैंने नॉट इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। अब ये देखेंगे नॉट के लिए कौन सा कोड यूज कर सकते हैं। अब ये देखेंगे क्या देखेंगे नॉट के लिए कौन सा कोड यूज कर सकते हैं। अब ये देखो नॉट दो जगह दो सेंटेंस में दिया गया है, ठीक है। अब इसमें ये मैच करेंगे कि कौन सा जो है नॉट से मैच कर जाएगा। देखते हैं कहीं कौन सा मैच करेगा। देखो क्रो और क्रो, ये क्रो और ये वाला क्रो दो जगह दिया गया है, ऊपर भी दिया गया नीचे भी दिया गया। नॉट ऊपर दिया गया नीचे दिया गया, ठीक है। तो क्या हुआ मेरा नॉट क्रो और क्रो तो मिल गया मेरा, नॉट और नॉट का क्रो मिला नॉट का। तो मेरा नॉट का जो कोड हो गया कौन सा हो गया क्रो। क्रो की बात यहां खत्म हो गई, यहां भी खत्म हो गई। नॉट की बात यहां खत्म हो गई, यहां भी खत्म हो गई। अब मेरा कौन सा क्रो बचा, ये वाला क्रो बचा है। अब इस वाले क्रो का कोड हमें पता करना है, इस वाले क्रो का कोड कौन सा हो सकता है। अब देखते हैं इसमें इस वाले क्रो का दिया गया, सिर्फ इसमें दिया गया, इसमें इस वाला क्रो जो है इस वाले सेंटेंस में दिया गया। अब इस वाले सेंटेंस में हम कैसे पता करें कि किस में ये क्रो जो है मैच कर जाएगा, होम में करेगा, कमिंग में करेगा, बार में करेगा या मोहन में करेगा। तो कैसे पता करेंगे, तो हम पता ऐसे करेंगे कि जो इसमें दिया गया हो जो भी वो ऊपर वाले कोड में मैच करेंगे, और ऊपर वाला कोड जिसमें मैच कर जाएगा तो उसको हटा देंगे क्योंकि हमें क्रो का चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं एमआरओ का कोड देखते हैं। एमआरओ कौन से सेंटेंस में शामिल है। एमआरओ इसमें भी शामिल है, एमआरओ इसमें भी शामिल है। तो अब देखते हैं इसमें जो दिए गए होंगे तो दोनों चीज सेम दी गई होगी। कौन सी दी गई होगी, एमआरओ सेम, यहाँ पे एमआरओ सेम है। तो इसमें इन दोनों सेंटेंसों में भी वही चीज सेम होनी चाहिए। कौन सी मिल गया हमें, क्या मिला होम मिला हमें। होम इसमें भी है, होम इसमें भी है। जैसे एमआरओ इसमें है, एमआरओ इसमें है, तो होम जो मिला है हमारा एमआरओ का कोड मिला है। चूंकि हमें ये पूछा नहीं गया तो इसको क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं। तो एमआरओ खत्म, यहाँ से होम खत्म। क्या बचा यहाँ क्या प्रो बचा है, पीआरओ प्रो बचा है हमारा प्रो। अब देखिए प्रो कौन से सेंटेंस में शामिल है। प्रो देखो मेरा इसमें शामिल है और क्या ऊपर वाले में शामिल है, फर्स्ट वाले में, इसमें और इसमें दोनों में शामिल है। अब देखते हैं प्रो यहाँ कौन सा चीज जो है वो प्रो से मैच कर सकती है। देखो यहाँ हमें मोहन मिला। अब देखते हैं मोहन और किसी में है मोहन इसमें भी है, मोहन इसमें भी है। तो जो प्रो का कोड जो बन गया वो क्या बन गया मोहन। क्योंकि हमें इस सेंटेंस में दे रखा है मोहन, तो हमें मोहन का कोड हमें पता चल गया। तो हमें पहले इसको अलग कर ले रहे हैं। चूंकि मेरा मोहन का कोड पता चल गया, इसको अलग कर ले रहे क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो। मोहन क्या हो गया प्रो, ठीक है। मोहन प्रो का काम खत्म हो गया, यहाँ भी प्रो खत्म हो गया, मोहन का खत्म, मोहन का खत्म। अब क्या बचा हमारा ड्रो, DRO बचा है हमारा, ठीक। DRO देखते हैं किस किस में शामिल है।
डी आर ओ किस किस में शामिल है, ये देखो डी आर ओ इसमें शामिल है और डी आर ओ इसमें भी शामिल है। अब ये देखते हैं जो डी आर ओ इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। अब इन सेंटेंस में ऐसी चीज देखते हैं जो हमारा इसमें इस सेंटेंस में भी शामिल हो, जो डी आर ओ वाले में भी शामिल हो, जो ऊपर दिया गया। हमने देखा क्या शामिल मिला, हमें बाज मिला है, बाज। तो डी आर ओ हमें मिल गया क्या, बाज। क्योंकि हमें डी आर ओ का कोई काम नहीं है, क्वेश्चन कोई डी आर ओ वाला नहीं दिया गया है, तो ये भी खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारा, क्रो पूछा गया था, के आर ओ सेकेंड वाले में पूछा गया था, के आर ओ क्रो। क्रो हमारा इसमें दिया गया है, तो क्रो का कोड इसमें, ये कमिंग जो है किसी में नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब क्या, क्रो का कोड क्या हो जाएगा हमारा, कमिंग हो जाएगा। अब बचा हमारा क्या, रमेश। रमेश का कोड पूछा गया, रमेश का कोड कौन सा हो सकता है। अब देखते हैं रमेश, रमेश बाकी रह गया हमारा। रमेश का देखो, रमेश इसमें शामिल है, रमेश इसमें शामिल है। अब देखते हैं जो रमेश दो जगह शामिल है, तो इसी हिसाब से तो वो कोड भी जो है वो दो जगह ही शामिल हुआ, तो वो कोड हमें मिल गया, कौन सा मिला, बी आर ओ मिला है। क्या मिला, बी आर ओ। बी आर ओ इसमें भी शामिल है, बी आर ओ इसमें भी शामिल है, तो ये क्या हो गया, रमेश का कोड हो गया बी आर ओ। अब क्या बाकी रह गया हमारा, मोहन का कोड आ गया क्या, प्रो। और क्या बाकी, और हमारा बाज क्या मिला था हमें, बाज में मिला था क्या, बाज मिला था, देखो देख, प्रो हो गया कमिंग, क्रो कमिंग हो गया, प्रो हो गया मोहन। एम आर ओ शामिल था किसमें किसमें, रमेश क्या, एम आर ओ किसमें शामिल था, एक मिनट, एम आर ओ इसमें है, एम आर ओ इसमें है, एम आर ओ मतलब क्या शामिल था, होम शामिल था एम आर ओ में, एम आर ओ में होम शामिल था। प्रो में क्या, प्रो में मोहन शामिल था, एम आर ओ शामिल हो गया, प्रो शामिल हो गया, प्रो शामिल हो गया। अब क्या बचा है, बाज। बाज का क्या हमने निकाला था, ड्रो, डी आर ओ, हाँ मिल गया बाज का, डी आर ओ बाज का मिल गया हमें। अब क्या बचा, सिक। सिक बचा है, सिक, ये रहा सिक हमारा, सिक हमारा ये रहा। अब सिक का कोड क्या हो सकता है हमारा, ये, क्योंकि इस सेंटेंस में ये खाली बचा है, बाकी सबके कोड मिल चुके हैं, तो सिक का कोड क्या हो गया, फ्रो, एफ आर ओ। कोई बाकी नहीं, कोई बाकी नहीं, हो गया आंसर। एक देखो कहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताएं। देखिए अब ये दो जो है लास्ट आपके एग्जांपल हैं, इसके बाद ये सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपकी स्टार्ट होगी क्या, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को पढ़ाने से पहले हम आपको पढ़ाएंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब और क्यूब रूट, ये चार चीजें पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले आपको पहले तब तक ये देखते हैं, इसमें एलिफेंट का कोड हमें दे रखा है 81। 81 कोड कैसे दे रखा है, एलिफेंट का कोड दे रखा है हमें, कैसे दिया है, इसने क्या किया, एलिफेंट का जितने अंक जो है, इसमें जो अक्षर दे रखे हैं, इनके सारे जो अंक हैं वो जोड़ के पूरा टोटल बनाए हमने क्या, 81। कैसे, ई का बना, ई का 5 था, इनको जोड़ा, एल कितना था, एल 12, ई 5, पी कितना 16, 8, 1, 14, 20, इन टोटल को जोड़ के इन्होंने क्या बनाया, 81। टोटल जोड़ के 81 बनाया इन्होंने। और वही क्या, वही चीज इसमें करनी है इन्होंने, इसमें क्या करना है, इसमें सबको जोड़ के देखना है कितना आना है। तो सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, क्या हो, टी कितना 20, आई कितना 9, 7, 5, 18, इन सबको जोड़ के जो कुछ आएगा वही हो जाएगा आंसर। 20, 20 9 कितना हो गया 29, 29 और 7 कितना हो गया 36, 36 5 कितना हो गया 41, 41 और 18, 41 10 कितने 51, 51 8 59 59। और ये वाला सेम जो अभी दिया था इससे पहले, सेम वैसे इसमें करना है। क्या करना है इसमें, ये सारे सेंटेंस दे रखे,
इनके कोड इधर दे रखे हैं, वही सब इनको मैच करना हमें। सी इज स्मार्ट, और हमें क्या किसका पूछा गया, ब्रेव का पूछा गया। अब देखते हैं ब्रेव में कौन सा कोड दे रखा है हमें। अब ये देखो पहले ब्रेव जो है सिर्फ इसी वाले सेंटेंस में है। अब इसका मतलब क्या है, ब्रेव का कोड हमें इसी सेंटेंस से प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, सबसे पहले जो ये वर्ड दिए गए हैं इनका कोड निकाल दो, हमें ब्रेव का मिल जाएगा इसमें से। कैसे निकालेंगे, अब निकालेंगे हम ऐसे, इसमें दे रखा है स्मार्ट और इसमें भी स्मार्ट दे रखा है, इसमें इज दे रखा है, इसमें भी इज दे रखा है। तो हमें इन दोनों का कोड देखते हैं, मैच करते हैं कौन सा किसमें मैच हो। देखो स्मार्ट ये रहा, स्मार्ट ये रहा। अब इसमें इस वाले सेंटेंस में स्मार्ट का कोड कौन सा होना चाहिए, देखो इसमें स्मार्ट का कोड हमें लगता है एल होना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट इसमें दिया गया, इसमें भी स्मार्ट का कोड एल ए ही दिया गया, बाकी तो कोई दिया नहीं गया। क्योंकि एन जो कोड दिया गया है सिर्फ इसमें दिया गया है, ना कि ऊपर वाले में। तो चूंकि स्मार्ट इसमें है, नीचे इसमें है नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। एल ए और एल ए इन दोनों को लेके देखेंगे, स्मार्ट स्मार्ट से मैच करेंगे, तो स्मार्ट स्मार्ट का कोड हो गया क्या, एल ए। तो अब क्या बचा इसमें, इज बचा है। अब इज का कोड, इज इसमें है, इज इसमें है। इज का कोड हम देखते हैं इसमें से कौन सा, अब हम देखते हैं इज का मतलब क्या, इसमें टी ई इसमें भी शामिल है और इस वाले में भी शामिल है, जैसे इज इन दोनों में शामिल है। अब क्या बचा ऊपर, एफ ए बचा, वो हो गया सीधा। अब इसमें क्या, अब देखते हैं बॉय इसमें है, बॉय इसमें है, तो एन ए इसमें, एन ए इसमें, तो बॉय का कोड भी मिल गया एन ए। हमें चाहिए किसका था, ब्रेव का चाहिए था। ब्रेव का कोड हमें ये बचा है खाली, सिर्फ इसी का कोई कोड नहीं है, तो ये हो जाएगा किसका, ब्रेव का कोड, ये हो गया ब्रेव का। ठीक, आज का ये लास्ट एग्जांपल था। समझ लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए हो तो अभी कमेंट करके हमें बताएं, और इसके मतलब आज की ये सीरीज खत्म होती है। जय हिंद।